Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today, and the name of the chapter is Growing Up as Boys and Girls. क्लास 7 सिविक्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? तो देखिए, ग्रोइंग अप एज वीमेन एंड मैन कहने का मतलब है कि इंसान सोसाइटी में जो जन्म लेता है वो या तो मेल की फॉर्म में लेता है यानी कि मैन की फॉर्म में लेता है, या फीमेल की फॉर्म में लेता है, एक लड़की की फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों को गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर। कुछ लोग अच्छे स्कूल्स में बॉयज़ को पढ़ाते हैं, उनको सुपीरियर ट्रीट करते हैं। इसके अलावा गर्ल्स को घर में रहने की परमिशन होती है, सिर्फ बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। सोसाइटी में अच्छी उनकी एक इमेज नहीं रहती है, स्कूल्स में भी उनको रोका जाता है स्कूल जाने के लिए। तो ये कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट का क्या पोर्शन है अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बॉयज़ पढ़ेंगे, बॉयज़ क्या होते हैं, फिर उसके बाद गर्ल्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की हिंदी होती है भेदभाव, यानी कि बॉय और जो गर्ल है, एक लड़का और एक लड़की है, इन दोनों के बीच में क्या भेदभाव होता है, पेरेंट्स क्या इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या फिर सोसाइटी है जो हमारी किस वे से इनको ट्रीट करती है, वो हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, यानी कि जो वीमेन होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं उनका सोसाइटी में क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो पढ़ेंगे। हाउ कैन बी प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको कैसे रोक सकते हैं। और लास्ट में एक वीडियो फॉर्म है जो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। आगे बात करें इंट्रोडक्शन, तो देखिए, बीइंग एज अ बॉय or a girl is an important part of our society. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can do or cannot do. कहने का मतलब है, इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में लास्ट तक ये बताया गया है कि बॉयज़ किस तरीके से बड़े होते हैं एक घर में जन्म लेने के बाद, फिर दूसरा उनकी परवरिश कैसे होती है, परवरिश का इंग्लिश होता है अपब्रिंगिंग, यानी कि किस तरीके से स्कूलिंग होती है, किस तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं, कैसे उनका एजुकेशन रहता है, क्या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सोसाइटी में उनको क्या इमेज मिलती है, किस तरीके से सोसाइटी उनको अडॉप्ट करती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। गर्ल्स के लिए इंट्रोडक्शन में क्या है इस चैप्टर में, वो ये है कि गर्ल्स कैसे बड़ी होती हैं आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, स्कूलिंग उनको किस तरीके से दी जाती है, पेरेंट सोसाइटी में उनको कैसे डील करते हैं, घर में कैसे डील करते हैं। तो देखिए, जो वीमेन है और जो मैन है, मैन एंड वीमेन या बॉयज़ और गर्ल्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या है, अर्थ हमारा सर्कुलेट होता है, चलता है, जो हमारी दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो पूरा रन करता है। ठीक है, सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम बॉयज़ को सुपीरियर मानते हैं और गर्ल्स को थोड़ा सा लोअर मानते हैं कि नहीं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि लड़के क्या कर सकते हैं, गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, या गर्ल्स क्या कर सकते हैं, बॉयज़ क्या नहीं कर सकते, सोसाइटी में क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं। आगे बात करें, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। ये इमेज आप जो देख रहे हैं डेटा, एक सोमेन आइलैंड है, कहाँ पे, ये सदर्न मोस्ट पार्ट में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके आसपास, पैसिफिक ओशियन एक जगह आपने सुनी होगी। तो सोमोन आइलैंड पे क्या होता था कि ये बहुत बड़ा आइलैंड है। अब इस आइलैंड में 1920 तक के टाइम में क्या होता था कि यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं होती थी, लड़के हों या लड़के हों, या लड़के या लड़कियाँ कोई भी हों, यहाँ के जो बच्चे होते थे उनको सोसाइटी में बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। ठीक है, बाहर का मतलब हो गया स्कूल। उसके बाद अगर मैं आपको समझाऊँ आगे, तो ये लोग जो थे ना 5 साल की एज तक अपने एल्डर्स को फॉलो करते थे। एल्डर्स का मतलब है, अगर मेरा कोई भाई है वो 1 साल का है और मैं 3 साल का हूँ, तो आज से 2 साल बाद मैं 5 साल का हो जाऊंगा और वो 3 साल का हो जाएगा। तो 5 साल के बाद क्या है, मैं अपने किसी और बड़े भाई को फॉलो करने की कोशिश करूँगा, यानी कि जो टेक केयर करते थे ना, जो संभालते थे छोटे भाई बहनों को, वो पेरेंट्स नहीं संभालते थे, वो बच्चे संभालते थे जो उनसे बड़े होते। 5 साल के बाद वही बच्चे जो होते थे उनको पढ़ाते थे, और पढ़ते किससे थे, जो अपने से बड़ा होता था उससे पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे ही
9 साल के बाद उनको बाहर घर से निकलने की परमिशन होती थी, किसके साथ? अपने छोटे छोटे जो उनके यंगर ब्रदर सिस्टर्स होते थे उनके साथ। वो लोग जाते थे कहाँ के लिए? फिशिंग के लिए जाते थे, या फिर प्लांटिंग, पेड़ लगाने के लिए जाते थे, या पहले के टाइम में कोस्टल एरियाज में कोकोनट ट्रीज होते थे, तो कोकोनट ट्रीज पे क्या है, चढ़ने के लिए या कोकोनट तोड़ने के लिए चले जाते थे। ये बॉयज़ के साथ था, यानी कि 9 ईयर्स की एज तक बॉयज़ को परमिशन होती थी कि वो घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, बात करूँ मैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के टाइम पे बेसिकली क्या होता था कि गर्ल्स के टाइम में नॉर्मली गर्ल्स को क्या परमिशन थी कि 5 साल की एज तक जो है वो अपने एल्डर्स को फॉलो करेंगे। एल्डर्स का मतलब हो गया जो उनसे बड़े हैं, पेरेंट्स नहीं, उनके बड़े भाई भी, वही उनको केयर टेक करेंगे, यानी कि उनका ध्यान रखेंगे। फिर 9 ईयर की जब वो हो जाती थी तो उनको ये सिखाया जाता था कि सोसाइटी में चीज़ें होती क्या हैं, जैसे कि इनको चाचा बोला जाता है, इनको जो है सोसाइटी में कुछ और बोला जाता है, रिलेशन सिखाए जाते थे, चीज़ों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कराया जाता था कि लैपटॉप कुछ क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इसके अलावा शर्ट क्या है, या फिर इसके अलावा फीमेल्स के क्लॉथ्स क्या होते हैं, वीमेंस की क्लॉथ्स क्या होते हैं, मेंस के क्लॉथ्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। जब वो 14 की हो जाती थी तो 14 ईयर्स के बाद उनको फ्रीडम मिलती थी कि वो अपने एल्डर्स के साथ बाहर जाएं, फिशिंग करें, मछलियों को पकड़ें, उनको घर लेके आएँ, या फिर कोकोनट जो ऑयल है उसका क्या करें, सीवियर करें। सीवियर का मतलब होता है कोकोनट ऑयल को निकालना, अपनी मम्मी के साथ किचन में कुकिंग करें। तो ये बेसिकली क्या है, सोमोन आइलैंड में होता था। चैप्टर स्टार्टिंग से पहले स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ कि चैप्टर समझ आ जाए। अब बॉयज़ के लिए जो काम 9 ईयर्स में हुआ, 9 साल में हुआ, वो गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स में हो गए। तो देखिए 5 ईयर का डिफरेंस आ गया बीच में, जबकि सेम एज ग्रुप है और सेम बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस सोसाइटी हमारी नहीं मानती है आज के टाइम में, लेकिन पास्ट के टाइम में 5 ईयर्स का गैप यहाँ आ गया। सेकेंड में बात करूँ मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि इंडिया में है, तो मध्य प्रदेश में जो है बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट आउटलुक हैं, यानी कि यहाँ पे भी बॉयज़ को और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते। स्कूल्स में क्या होता है, बॉयज़ के लिए तो स्कूल मध्य प्रदेश में ओपन रहते हैं एमपी में, लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है, क्लोज कर दिए जाते हैं। ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अराउंड 1964 के टाइम की है, यानी कि हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था उसके 15 साल बाद की बात है। आज के टाइम में ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। आज के टाइम में उन्होंने चीज़ों को पैरेलल चलाने की कोशिश की है। पैरेलल का मतलब एक साथ की नहीं, बॉयज़ भी स्कूल जाएंगे और गर्ल्स भी स्कूल जाएंगे, ठीक है। और क्या होता था 1964 के टाइम में, मैन एंड वीमेन डू इक्वल वर्क बट इट इज़ नॉट वैल्यूड इक्वली। कोई भी काम है उसको मैन है, आदमी है, और कौन है, एक वीमेन है, वो क्या कर रहे हैं, दोनों साथ साथ कर रहे हैं उस काम को, लेकिन उस काम को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे या इक्वली वैल्यूड नहीं करते थे। सपोज इफ आई एम अ मैन एंड आई एम डूइंग सम वर्क, तो आई एम गेटिंग 500 रुपीज़ पर डे। अगर मैं एक लड़का हूँ और मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे उस काम के 500 रुपये मिल रहे हैं पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर मैं काम करूं, मेरी जगह कोई फीमेल काम कर रही है, कोई लड़की काम कर रही है, तो सेम काम कर रही है लेकिन उसको पर डे के हिसाब से मिलेगा 250 रुपीज़ या 200 रुपीज़। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? काम तो तुम्हारा उतना ही है, चाहे उसको लड़का कर रहा है लड़की कर रही है, तुमको तो उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली पे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई लड़का काम कर रहा है तो वो परफेक्शन दे रहा होगा काम में। परफेक्शन का मतलब है कि काम को बहुत अच्छे से कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई लड़की काम कर रही है तो वो अच्छे से नहीं कर पा रही होगी, तो उसको थोड़ा सा लो वेजेस दे के चला देते। आगे बात करें, अब बात करते हैं बॉयज़ की। जैसा हमने इंडेक्स में देखा था, इंडेक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स में हम बॉयज़ को पढ़ेंगे। तो अ बॉय इज़ अ यंग मेल ह्यूमन यूजुअली अ चाइल्ड। सबसे पहले डायरेक्ट ये है कि जब कोई न्यूली बेबी बॉर्न होता है, कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो वो डायरेक्ट मैन नहीं होता है, वो एज अ चाइल्ड एक बच्चे की फॉर्म में क्या होता है, जन्म लेता है। धीमे धीमे वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और एक मैन की शेप ले लेता है, जिसको हिंदी में हम आदमी बोलते हैं। अब जैसे ही एक छोटा प्लांट होता है, प्लांट को पानी दे दे के उसको ट्री बन जाता है या बना देते हैं हम, वैसे ही छोटे बच्चे को हम खाना पिला के स्पून फूडिंग करके धीमे धीमे वो बड़ा होता जाता है और एक मेल बन जाता है। मेल कब बनता है? आफ्टर 18। एडल्ट एक वर्ड दे रखा है इसमें, व्हेन ही बिकम एन एडल्ट। एडल्ट का मतलब है जब वो 18 का हो जाता है, 18 साल का, 18 साल से ऊपर की एज का, उसको हम आदमी बोलते हैं, यानी कि मेल बोलते हैं या मैन बोलते हैं। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ 18 ईयर्स का है या 17 ईयर्स का है
या फिर 16 ईयर्स का है तो इसको हम टीनेजर के नाम से जानते हैं कि अभी ये युवावस्था में है, ठीक है। जनरली बॉयज़ को क्या है सुपीरियर माना जाता है गर्ल्स से, और पास्ट में ऐसा माना जाता था कि बॉयज़ हैं सिर्फ वही काम करने के लायक होते हैं, वही पढ़ने के लायक होते हैं, वही घर से बाहर जा सकते हैं, वही लोगों से बातचीत कर सकते हैं और वही सारे कामों के लिए दुनिया में बने हैं। गर्ल्स का काम में कोई भी रोल नहीं होता और गर्ल्स के साथ बेसिकली क्या है भेदभाव किया जाता था। ये पास्ट की बात। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अ गर्ल इज़ अ यंग फीमेल ह्यूमन। अब गर्ल कौन होती है? एक यंग फीमेल होती है जो कि बच्चे की फॉर्म में जन्म लेती है मेल की तरह। अभी मैंने आपको समझाया, पहले छोटी बच्ची होती है, स्पून फीडिंग करके उसको खाना खिला के, उसको दूध पिला के, डिफरेंट वेराइटीज़ एटमॉस्फेयर में रख के, पंखे में रख के, गर्मी में रख के, सर्दी में रख के पेरेंट्स बड़ा करते हैं बच्चों को। फिर बाद में जब वो 18 ईयर्स की हो जाती है या उससे अबव हो जाती है तो वो एडल्ट एज में पहुँच जाती है, ठीक है। अब गर्ल्स क्या है, शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए व्यूमेन, उसको व्यूमेन बोला जाता है आफ्टर 18। गर्ल्स आर सीन लोअर देन द बॉयज़। अब जो गर्ल्स है ना सोसाइटी में, उसको बॉय के हमेशा नीचे देखा जाता है। नीचे का मतलब है उसको लो एज अ लोअर, बॉयज़ को सुपीरियर, गर्ल्स को लोअर काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं? रीज़न इसका ये है, यहाँ बॉयज़ हैं और यहाँ गर्ल्स हैं। अब इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। बॉयज़ अगर यहाँ हैं तो गर्ल्स को इधर रखेंगे कि दीज आर द सेक्शन ऑफ गर्ल्स। जो काम बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं और करती हैं इनफैक्ट आज के टाइम में। लेकिन हमारी सोसाइटी बॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, गर्ल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती। इन द पास्ट दे कैन नॉट गो स्कूल। तो वही बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी बताया था कि लड़के स्कूल जा सकते थे, लड़के ही काम के लिए जाते थे, लड़के ही लोगों से बात करते थे। पास्ट में गर्ल्स को स्कूल जाने की परमिशन नहीं होती थी, उनको जॉब करने की परमिशन नहीं होती थी और उनको घर से बाहर निकलने की भी इवन परमिशन नहीं होती थी। घर में ही उनको रहना पड़ता था, लोगों से बातचीत करने की परमिशन नहीं देते थे। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वो 15 साल की होती थी, 15 ईयर्स की, उनकी क्या कर देते थे, उनकी शादी कर देते थे। आगे बात करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जो गर्ल्स हैं कुछ टॉयज़ के साथ खेल रही हैं। ये इसकी एक स्टोरी है, आगे मैं भी आपको डिस्कस करूँगा। ये टॉयज़ देखें आप, टॉयज़ के साथ कुछ गर्ल्स प्ले हो रही हैं, खेल रही हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब ये क्या होता है, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इज अ कॉमन सिविल राइट वायलेशन। इंडिया के अंदर एक सबसे फर्स्ट जो है वो राइट है कि राइट टू इक्वलिटी। आप लोगों ने सबने पढ़े हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया के मैंने आपको राइट्स वाला चैप्टर पढ़ाया है और ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि एक लड़के को, एक बॉय को और एक गर्ल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। राइट टू इक्वलिटी का फर्स्ट लॉ ही है। लेकिन सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जेंडर का मतलब हो गया कि मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो आधे मेल होते हैं आधे फीमेल होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उनमें कुछ क्रोमोसोम्स की क्या है डिफॉर्मिटी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजी वाला सेक्शन है, आप अपने साइंस टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो क्या है कि मेन चीज़ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर लड़का है, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी सोसाइटी देंगे उसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसको एक अच्छा घर दिया जाएगा, सोसाइटी में शादी उसकी की जाएगी तो शादी में पैसा मिलेगा उसको, बड़ा सा एक उसको गाड़ी मिलेगी और साथ में क्या है कि सोसाइटी में इज्जत मिलती है कि हाँ एक लड़का है और अपने घर पे रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक गर्ल की, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? शादी के टाइम पे गर्ल्स क्या है बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रूम देती है। ग्रूम का मतलब है कि मनी देना होता है पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को, किसको? शादी के टाइम पे। प्लस उसको लड़की अपना घर छोड़ के घर आती है किसी दूसरे के घर रहने के लिए। और नेगेटिव थिंकिंग बहुत है हमारी सोसाइटी में कि हाँ गर्ल्स है तो उसको फिर शादी के बाद घर में ही रहना होगा, वो जॉब नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जॉब नहीं कर सकती क्योंकि जो फीमेल है वो ऐसा अक्सर मेल बोल देते हैं, लड़के बोल देते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या होता है, लड़की है तो क्या काम करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बॉयज़ से ज़्यादा काम करती हैं। घर संभालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। घर में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह घर की साफ़ सफाई करना, आपके कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना। इसके अलावा कोई अगर गेस्ट आ रहा है फिर उसको क्या करना है, रन करना, आपके लिए खाना बनाना, लंच पैक करना। फिर इसके अलावा सोसाइटी में भी कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं उनको भी देखना।
तो गर्ल्स के पास या फिर वीमेन के पास काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ काम करते हैं, वो पैसा अर्न करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गर्ल्स काम नहीं करते हैं या आफ्टर मैरिज वीमेंस काम नहीं करते। आगे बात करते हैं, हाउ कैन बी प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट वाला है, द गवर्नमेंट आर स्टेप्स टेकिंग टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन लाइक, गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले रही है इस चीज़ को रोकने के लिए। डिक्रीजिंग मनी इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स, अब गर्ल्स के लिए क्या है, वो पैसे में कमी कर रही है, यानी कि फीस में कमी कर रही है। अगर कोई बॉय है तो वो 2000 रुपये एनुअली मंथली दे रहा है अगर अपनी स्कूल फीस के, तो अगर एक गर्ल है तो वो क्या करेगी, उसको 500 रुपीज़ देना होगा पढ़ने के लिए। ऐसा गर्ल्स के लिए साथ गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि इक्वलिटी आ पाए। गर्ल्स क्या है, स्टार्ट कर सकती हैं रिफ्यूजिंग मनी टू द ब्राइड ग्रूम, शादी में अगर दहेज मांगा जाता है तो उसके खिलाफ गर्ल्स बोल सकती हैं कि नहीं, हम दहेज नहीं देंगे, आप कैपेबिलिटी देखिए लड़की की, लड़की पढ़ी लिखी है, यानी कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट है या इसके अलावा कुछ और कर रही है वो काम, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोसाइटी में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, गर्ल्स नीड इंक्रीजिंग देयर वॉइस फॉर इक्वलिटी, गर्ल्स को आवाज़ उठानी चाहिए इक्वलिटी के लिए कि जैसे बॉय कोई दहेज नहीं देते हैं, लड़के कोई दहेज नहीं दे रहे हैं, तो हम भी कोई दहेज नहीं देंगे, इक्वली ट्रीट करिए, हमारा इक्वल ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए। सोसाइटी में अगर कोई जो लड़का है, बॉय है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है किसी कंपनी में, तो उसको सडन ले लिया जाता है कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स को सोचते हैं कि ये क्या काम करेगी, जी नहीं, शी कैन ऑल्सो डू अ वर्क एज कम्पेयर विद द बॉय, वो भी वो काम कर सकती है जो एक लड़का काम कर रहा है। ठीक है, गर्ल्स को अपने जो राइट्स हैं वो जानने चाहिए सोसाइटी में कि गर्ल्स के राइट्स क्या हैं, उनको समाज में कैसे इक्वली ट्रीट किया जाए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कामों की, गर्ल्स या वुमेन्स क्या काम करती हैं। तो वुमेन्स वर्क एज इक्वलिटी, इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, विच सेज, जो कहता है दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, आदमी मतलब सोसाइटी में लड़का या लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, इन दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सोसाइटी में क्या होता है कि अगर आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन पास्ट में क्या होता था, पहले से चेकअप के टाइम पे पता चल जाता था कि न्यूली बेबी बॉर्न जो आगे होने वाला है वो लड़की है, तो उसको क्या करा देते थे, उसको पहले से ही एक तरीके से डेथ सिम्टम्स सुना दिया जाता था कि नहीं, इसको हम इसकी डेथ करा दे रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब वो अगर बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी में पैसा खर्च होगा, उसको थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ेगा, तो लड़की को अच्छा नहीं मानते हैं हमारी सोसाइटी के लोग। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद अगर बात करें वॉइस की, अगर कोई लड़के का जन्म हुआ है तो मोहल्ले में, सोसाइटी में फ्रूट्स बंटवाए जा रहे हैं, स्वीट्स बंटवाई जा रही हैं, किस में, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये हमें 20 लाख 30 लाख 50 लाख इसकी शादी में हमें मिलेंगे, तो एक फ्यूचर साइनिंग अमाउंट है, ये हमारा एक तरीके का चेक है जो कि आगे जाके हमें काम करेगा। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मीजर लाइक्स आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वुमेन, तो गवर्नमेंट ने यही सोच के वुमेन्स के लिए क्या किया है, आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले हैं जो ब्लॉक्स में होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे फीमेल्स को जॉब्स दी जाती हैं, इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि भाई लड़की है तो सोसाइटी में आगे पढ़ेगी बढ़ेगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक नाम सुना होगा आपने, जो भारत की प्रेसिडेंट रही हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो एक फीमेल थी। कल्पना चावला है, स्मृति मेदांता है, सानिया मिर्जा हैं, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं। क्या ये लड़कियाँ नहीं हैं, क्या ये गर्ल्स नहीं थी? इन्होंने सोसाइटी में वो किया है जो लड़के कभी अचीव नहीं कर पाते मोस्टली। हालांकि हम बॉयज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन गर्ल्स भी किसी से कम नहीं होती। आगे बात करें, बॉयज़ आर ऑफ्टन टॉट टू बी टफ एंड सीरियस व्हाइल द गर्ल्स आर टॉट टू बी सॉफ्ट एंड मिल्ड। लड़के क्या होते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव मूड के होते हैं। अग्रेसिव मूड का मतलब हो गया झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। पोलाइटली अगर कोई किसी से बात कर रहा है, लड़का है, तो उसको सोसाइटी बहुत लाइटली लेती है। ठीक है, लड़के अगर अक्सर बात करते हैं किसी से तो थोड़ा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ईगो, एटीट्यूड, ये थोड़ा सा सडन बेसिक चीज़ें होती हैं बॉयज़ के नेचर के अंदर, ये इनबिल्ड होता है। इनबिल्ड का मतलब है नेचुरल। वहीं जो गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, प्यार से कहीं पे भी वो नॉर्मली ट्रीट करती हैं। तो जितने भी होटल एंड रिसेप्शनिस्ट का जो भी जॉब होता है, बेसिकली एक फीमेल को या गर्ल को दिया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन होती है। ये कुछ मैं टर्म्स बता रहा हूँ आपको कि सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स की अपब्रिंगिंग क्या है।
अब बॉयज़ को अगर खेलने के लिए मैं बोलूँ तो जब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको कार्स पसंद होती हैं, कार रेसिंग कार्स जो होती हैं। गन्स पसंद होती हैं, जो माउजर है, स्नाइपर है, या और भी डिफरेंट टाइप की जो गन्स आती हैं वो। गर्ल्स को बेसिकली क्या पसंद होता है, कंपेयर करूँ मैं तो गर्ल्स को डॉल्स पसंद होती हैं। छोटी जो गुड़िया होती है ना, बारबी डॉल्स हो गई, नॉर्मल डॉल्स हो गई, उसको वो साड़ी पहनाती हैं या फिर इसके अलावा उसको डेकोरेट करती हैं, उनको वो खेलने के लिए अच्छा लगता है। अब सोसाइटी में जो मेल होता है ना, जो लड़का होता है, पेरेंट्स उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम में करा रहे हैं। इसके अलावा उसको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करूँ तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया, बोला जाता है कि इसकी तो शादी कर देंगे, फिर अपने घर चली जाएगी। नहीं, उसका घर तो हुआ है जहाँ उसका जन्म हुआ है। वो तो एक प्रोसेस है कि हाँ, अगर ये गर्ल है तो उसकी शादी होगी और इसको किसी और घर जाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो गर्ल्स को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता सोसाइटी में। अगर कोई चीज़ है, चीज़ का मतलब है कि सोसाइटी में गर्ल्स को कहीं बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, मैंने आपको अभी समझाया पीछे। और प्राइमरी स्कूल से वो पढ़ती हैं, फीस भी उनकी ना के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक इनडिस्क्रिमिनेशन का अगर मैं बात करूँ तो वो गर्ल्स के साथ होता है। सेम स्टेटस मेंटेन सोसाइटी नहीं करती। अब if a woman in the house is often said that she does not work, but the reality is it is always the woman who bears the main responsibility for the housework and caregiving tasks like looking after the family. As she does not earn money by doing these tasks, her work is not recognized. The term housewives involves many different tasks which will require heavy physical work. अब कोई काम अगर लड़का है वो बाहर जाके कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, स्कूल में काम कर रहा है, कॉलेज में काम कर रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, रेलवे में काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं। तो उसको सोसाइटी एक अलग इज्जत देती है कि हाँ भाई ये एक जगह वर्क करता है, रेप्यूटेड इंसान है, इसको पैसे मिलते हैं। और गर्ल्स को या वीमेंस को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देते, क्योंकि वो घर में काम करती हैं। तो घर का काम किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि उसके पैसे नहीं मिलते। सोसाइटी में मनी की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब सोसाइटी में पैसे नहीं मिल रहे हैं अगर किसी इंसान को, तो क्या वो काम नहीं कर रहा? फीमेल्स घर में कितना सारा काम करती हैं, फिजिकली घर साफ करती हैं, साफ सफाई करती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं। खाना एक टाइम का नहीं, खाना 3 से 4 टाइम का बनता है। स्नैक्स तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, उनका होमवर्क कराती हैं। इस चीज़ का उन्हें कोई पे नहीं करता, लेकिन क्या है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट तो है। आपके घर में मेड आती है, मेड का मतलब है कि अगर कोई नौकर है, कोई सर्वेंट है, वो आपके घर पे काम करने के लिए आ रहा है तो वो पैसा लेता है। वही काम जो वीमेन होती हैं घर की, जो आपकी वाइफ है, जो आपकी मदर है, जो आपकी सिस्टर है, वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है वो वही जानती है। तो उसके काम को भी आपको इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए। आगे मैं बात करूँ, many of the women nowadays work both inside the outside at home. This is often referred to as a double burden, but women bears the double different, very skillful and efficiency. आज की सोसाइटी ये है कि वुमेन्स पे डबल बर्डन आ गया। बर्डन का मतलब होता है एक बोझ, एक दबाव। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी फीमेल से शादी करते हैं, ऐसी गर्ल से शादी करते हैं जो सोसाइटी में कहीं बाहर काम कर रही है। तो वो घर का काम भी करती है, पूरा घर की साफ सफाई, कपड़े, किचन, जो भी है। इसके बाद वो ऑफिस का काम भी करती है, फिर शाम को घर दोबारा लौट के फिर घर का काम भी करती है। तो ये डबल बर्डन हो गया, पैसे भी कमाती है, घर का काम भी करती है। अगर आपके घर में आपके फादर हैं, वो सिर्फ ऑफिस जॉब करते हैं, जाते हैं, उसके बाद घर लौट आते हैं, या कोई आपका ब्रदर है, या कोई भी आपके घर में मेल है, अगर वो कोई जॉब कर रहा है ना, तो वो ऑफिस के काम से इतना थक जाएगा कि अगर आप घर में उससे पोलाइटली शाम को 2 बात करने की कोशिश करें तो शायद मूड उसका ऑफ होता है, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ह्यूमन है, एक अगर गर्ल है, तो वो ऑफिस का काम भी उतनी पोलाइटनेस से देख रही है, उतना ही वो घर का काम भी कर रही है, और बिना किसी इफेक्टिवनेस, यानी कि इफेक्टिवनेस से सारी चीज़ें हो रही हैं, बिना किसी पे टॉर्चर करे हुए, बिना किसी पे गुस्सा किए हुए सारा काम। गवर्नमेंट आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है लोगों की, किसके रिगार्डिंग, आंगनबाड़ीज़ में आशाएं जो होती हैं ब्लॉक्स में, उनको भेजती है गाँव-गाँव, गर्ल्स को, फीमेल्स को अवेयर करती है, डिफरेंट दवाएं देती है, जिससे कि जो चाइल्ड हैं, बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको क्या मिले, उनको एक
क्या मिले कि एक वो सोसाइटी में उनको प्रोटीन न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिले, जिससे कि सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ड हो सकें, एक अच्छे बन सकें। तो सॉरी वेरी मच। तो दिस वाज द चैप्टर। आई होप सो कि आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।